Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I'm your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So today we talk about blood clotting. What is blood clotting? इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लड के बारे में. ब्लड क्या है? ब्लड के मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे आपको कि प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स के अंदर हमने रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि प्लेटलेट्स क्या काम कर रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रही हैं. सो हमने वहाँ देखा कि प्लेटलेट्स का काम हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग. सो मेन चीज़ है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है. सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है. सो ब्लड क्लॉट क्या है? हमारी कोई टिश्यू इंजर्ड हुई, हमें चोट लगी, सो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स. मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का. सो ब्लड क्या करेंगी? देखो, एक केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लेटलेट्स सिक्रीट अ केमिकल नेम थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब नाउ लुक एट हियर प्रोथ्रोम्बिन. अब what is prothrombin? Do you know about prothrombin? And next what is fibrinogen? Do you know about fibrinogen? So पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कि what is prothrombin and what is fibrinogen. So prothrombin क्या है? एक प्रोटीन है जो कौन बनाता है? लीवर. इसको हम क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं या फिर कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं. अब क्या हुआ, जब आपको कभी चोट लगी सो उससे क्या हुआ? ब्लीडिंग स्टार्ट हुई. सो ब्लीडिंग में क्या होगा, उस टाइम पे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो एक साथ आएंगे और क्या करेंगे? ब्लड क्लॉट का काम करेंगे. तो प्रोथ्रोम्बिन इज ए प्रोटीन मेड बाय लीवर. इट इज़ वन ऑफ सेवरल सब्सटेंस नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर. When you get a cut or other injury that causes bleeding, your clotting factor work together to form blood clot. Now we talk about fibrinogen. What is fibrinogen? So fibrinogen भी एक प्रोटीन है जिसे कौन सिक्रीट कर रहा है? अगेन लीवर. सो इसे कौन बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन को भी आपके लीवर ने बनाया एंड फिब्रिनोजिन को भी लीवर बना रहा है. तो ये फिर क्या हेल्प करेगा? ये भी अगेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. एंड साथ ही साथ जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये हम उसमें हमारा बताता भी है कि कितना फिब्रिनोजिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. हमें ये भी पता चल जाता है ब्लड टेस्ट के टाइम पे. सो याद रखिएगा कि जब फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये सब एक साथ काम करेंगे तभी क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है. सो नाउ लुक एट हियर. हमारे टिश्यू को इंजर्ट हुआ, सो क्या हुआ? हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट थी तो उन्होंने क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन. अब जब टिश्यू इंजर्ट हुई तो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है. प्रोथ्रोम्बिन पहले से ही प्रेजेंट होता है, लीवर उसी टाइम कोई सिक्रीट नहीं करता है. याद रखिएगा, होता क्या है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब तक हमारे ब्लड में. एक्टिव फॉर्म में कब आएगा? जब कोई टिश्यू इंजर्ट हो जाएगी. अब प्रोथ्रोम्बिन क्या हुआ? एक्टिव फॉर्म में आया, राइट. सो हमारा ब्लड क्या है? प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज़ किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया. तो उससे क्या बना? थ्रोम्बिन बना. सो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से थ्रोम्बिन में. देन अगेन क्या है? फिब्रिनोजिन, वो भी क्या है? अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है. तो फिब्रिनोजिन के साथ हम किसकी रिएक्ट कराया? थ्रोम्बिन का कराया. तो क्या बना? फिब्रिन बना. फिब्रिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल के साथ क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है. सो इसे तो आप अभी समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या है. सो अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में इस डायग्राम को देख के. नाउ लुक एट हियर. देखो यहाँ पे हमारी क्या है? डैमेज ब्लड वेसल्स हैं, राइट. तो यहाँ से क्या आया? ब्लड बाहर की तरफ आने लग गया है. अब होगा क्या? यहाँ पे किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो देखिए. मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे देखिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं
वाइट ब्लड सेल्स भी हैं इसमें, ओके। एंड साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, ये हैं प्लेटलेट्स। सो अब देखिए हमारी टिश्यू को इंसर्ट हो गई है, तो ये सारी चीज़ें बाहर की तरफ जाने लगेंगी, ये सब कहाँ की तरफ जाने लगेंगे, बाहर की तरफ जाने लगेंगे, राइट। अब होगा क्या, देखिए जो आपके ये कौन है, प्लेटलेट्स हैं, ये आ जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे हमारी डैमेज सेल है वहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से वो यहाँ पे काम क्या करेंगे कि हाँ ब्लड को रोकने का, बट ब्लड फिर भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा। सो प्लेटलेट्स ने अब रिलीज़ क्या किया है, केमिकल रिलीज़ कर दिया है। अब ये केमिकल क्या कर रहा है, ब्लड में ये केमिकल रिलीज़ हो चुका है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, हमारे अब प्रोथ्रोम्बिन भी एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिक क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा, ओके। देन उसके बाद क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे क्या है, फिब्रिनोजीन प्रेजेंट है, वो भी क्या हो चुका है, अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिब्रिनोजीन के साथ, जिससे क्या बनेगा, फिब्रिन बनेगा। सो फिब्रिन क्या होता है, वो चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये धागे जैसे। सो फिब्रिन क्या होता है, एक धागे की तरह काम करता है। सो हम अब देखिए, अब ये फिब्रिन क्या करेंगे, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे इस तरीके से कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या होगा, जो आपके रेड ब्लड सेल हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, रेड ब्लड सेल भी, अब प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल भी यहाँ पे आ गई। एंड इससे क्या होगा, आपका क्या हुआ कि फिब्रिन ने क्या बना चुके हैं, यहाँ पे जितने भी गैप था वहाँ पे क्या भर चुका है, वहाँ पे भर चुका है फिब्रिन। सो अब क्या होगा कि जो जितना भी ब्लड है वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।